क्या जापान की बुलेट ट्रेन की जगह देश में वंदे भारत बुलेट ट्रेन चलेगी? क्या वंदे भारत बुलेट ट्रेन जापानीज हाई स्पीड बुलेट ट्रेन को रिप्लेस करने वाली है? क्या भारत के इंजीनियर्स 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली बुलेट ट्रेन डिजाइन कर पाएंगे? मोदी 3.0 में बुलेट ट्रेन पर बहुत बड़ा अपडेट है। वंदे भारत चेयर कार, वंदे भारत स्लीपर और वंदे मेट्रो के बाद अब वंदे भारत बुलेट ट्रेन चलाने की प्लानिंग है। अब तक आपने ये सुना होगा कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन जापान से खरीदी जाएगी, लेकिन रेलवे के इस प्लान में बड़ा बदलाव है। भारत में चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन पर ये बदलाव क्या है, क्यों है, किसने किया है और कब किया है, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो खत्म होने के बाद लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। सुपर थैंक्स और UPI के जरिए आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं। बुलेट ट्रेन पर सबसे बड़ा अपडेट ये है कि अब तक जो बुलेट ट्रेन जापान से आने वाली थी, अब भारतीय रेलवे उसे खुद बनाएगी। भारत में बनेगा, भारत की फैक्ट्री में बनेगा और भारत के इंजीनियर बनाएंगे। वंदे भारत बुलेट ट्रेन इंडियन रेलवे के लिए मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट साबित होने वाला है और भारतीय इंजीनियर्स को ये मौका इसलिए मिल पा रहा है क्योंकि जापान बुलेट ट्रेन बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता है। 2018 के अपने कमिटमेंट से जापान पीछे हट रहा है। भारतीय रेलवे ने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी ICF को 2024-25 में बुलेट ट्रेन का प्रोटोटाइप बनाने का ऑर्डर दिया है। इसे वंदे भारत बुलेट ट्रेन कहा जा रहा है और ये मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के रूट पर चलाई जाएगी। इकोनॉमिक टाइम्स यानी ET की रिपोर्ट के मुताबिक वंदे भारत बुलेट ट्रेन को 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के लिए डिजाइन किया जाएगा। इसकी एवरेज स्पीड 220 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन को बनाने के लिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में उस वंदे भारत प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा जिसका इस्तेमाल कर 2017-18 में वंदे भारत चेयर कार बनाई गई थी। वैसे एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये एक मुश्किल काम होगा, लेकिन वंदे भारत प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने से ट्रेन को डिजाइन करना आसान होगा। बावजूद इसके 1 वर्ष में स्वदेशी बुलेट ट्रेन बनाना एक मुश्किल टास्क है। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक ICF चेन्नई को 8 डिब्बों वाले 2 स्टैंडर्ड ट्रेन सेट बनाने का काम सौंपा गया है, जिनमें से प्रत्येक में स्टील कार बॉडी होगी। ट्रेन की एवरेज स्पीड 220 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिकतम गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसी हफ्ते वंदे भारत बुलेट ट्रेनों के लिए ऑर्डर दिया गया था। 2024-25 में यानी इस फाइनेंशियल ईयर में इस प्रोटोटाइप को बनाने के लिए कहा गया, जिसका करीब 1 वर्ष तक ट्रायल होगा और साल 2026 में इसे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन रूट पर उतारा जाएगा। सवाल ये है कि 2017 में जब जापान से बुलेट ट्रेन पर समझौता हुआ था तो ये तय हुआ था कि जापान भारत को बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी देगा, बुलेट ट्रेन देगा और बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनाने के लिए फाइनेंस भी करेगा। तो फिर अचानक भारत ने स्वदेशी टेक्नोलॉजी वाली वंदे भारत बुलेट ट्रेन बनाने का प्लान क्यों बनाया? दरअसल 2018 में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी ने 59,306 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। 10 कोच वाली बुलेट ट्रेन की लागत 389 करोड़ रुपए तय की गई थी, जिसमें प्रत्येक ट्रेन की गति 300 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होने की उम्मीद थी। 2023 में जापान ने बुलेट ट्रेन की कीमत में बदलाव किया और इसकी अनुमानित कीमत 460 करोड़ रुपए प्रति ट्रेन कर दिया। लेकिन भारतीय रेलवे प्रस्तावित कीमत को लेकर खुश नहीं है, इसलिए सेमी हाई स्पीड वंदे भारत बनाने वाली ICF चेन्नई को अब हाई स्पीड ट्रेन बनाने के लिए कहा गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ICF चेन्नई 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाली बुलेट ट्रेन डिजाइन कर पाएगी? इस सवाल को समझने के लिए 10 वर्ष पीछे चलते हैं। ये बात है वर्ष 2014-15 की। नरेंद्र मोदी को PM बने कुछ ही समय हुआ था। वो भारत में हाई स्पीड और मॉडर्न ट्रेन चलाना चाहते थे। उस समय रेलवे के अधिकारी दूसरे देश से हाई स्पीड ट्रेन खरीदना चाहते थे, लेकिन उस समय ICF चेन्नई के जनरल मैनेजर सुधांशु मणि ने काफी मिन्नत के बाद रेलवे बोर्ड से मॉडर्न ट्रेन बनाने का अप्रूवल लिया था और 2017 के अप्रैल में उनकी ICF चेन्नई की टीम ने काम शुरू किया और 18 महीने के अंदर वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन बना दी। भारतीय इंजीनियर्स ने ऐसी ट्रेन पहली बार डिजाइन की थी। इस ट्रेन डिजाइनिंग में न सिर्फ वक्त कम लगा, बल्कि जिस क्वालिटी की ट्रेन 200 करोड़ रुपए में खरीदी जाने वाली थी, सुधांशु मणि की टीम ने इसे सिर्फ 100 करोड़ रुपए में तैयार कर दिया। वंदे भारत ट्रेन कैसे बनी है, इस पर हमने एक डिटेल वीडियो पहले भी बनाया है। इसे 18 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वंदे भारत ट्रेन को बनाने की यात्रा क्या थी, इसकी कहानी क्या थी और सुधांशु मणि की टीम ने इसे कैसे बनाया था, तो आप हमारा वो वीडियो देख सकते हैं। ये भारतीय रेल के मैन्युफैक्चरिंग इतिहास में एक चमत्कार था जिसे सुधांशु मणि और उनकी टीम ने कर दिखाया था। इसलिए भारतीय इंजीनियर्स वंदे भारत बुलेट ट्रेन बना पाएंगे या नहीं, इस पर शक करने का कोई कारण नहीं है।
वंदे भारत बुलेट ट्रेन का ऑर्डर आईसीएफ चेन्नई को भले ही अब मिला हो, लेकिन पहले से ही आईसीएफ चेन्नई 220 किलोमीटर और 240 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन डिजाइन करने की कोशिश कर रहा है। वैसे भी अगर आईसीएफ 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड की ट्रेन डिजाइन कर सकती है, तो 250 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड वाली ट्रेन भी डिजाइन की जा सकती है। इस सब के बीच बुलेट ट्रेन पर लेटेस्ट अपडेट ये है कि 320 किलोमीटर के सेक्शन में पिलर्स का फाउंडेशन हो चुका है। 290 किलोमीटर में पिलर्स पूरी तरह बन चुके हैं, यानी 55% काम पूरा हो गया है। 8 नदियों के ऊपर ब्रिज बन चुके हैं। 12 स्टेशन और 2 डिपो पर तेजी से काम चल रहा है। कई स्टेशन ऐसे हैं जिनका काम पूरा होने वाला है। कुल मिलाकर साल 2027 में बुलेट ट्रेन चलाने की जो प्लानिंग है, उसकी स्पीड ठीक है और अगर अगले 1 साल में आईसीएफ स्वदेशी वंदे भारत बुलेट ट्रेन डिजाइन करने में कामयाब हो गई, तो मान कर चलिए कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन रूट पर सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि भारत में बनी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन भी चलेगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, कमेंट कीजिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।